मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने बिल्किस बानो असमत दरी के 11 मुजरिमीन की रिहाई पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरात हुकूमत ने मुजरिमीन को रिहा किया है। अमजदुल्ला खान का कहना है कि हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत के क़याम के बाद से ही तमाम मुजरिमीन को बाइज्जत रिहा कर दिया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का हवाला देते हुए रेपिस्ट को रिहा करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुजरिमीन को रिहा कर देने के इक़दाम से ये वाज़ेह होता है कि बीजेपी ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं करती। उन्होंने तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR और MLC के कविता की जानिब से बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई पर दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पेश आए असमत दरी के मुजरिमीन को सज़ा दिलवाने में TRS हुकूमत नाकाम रही है और महज बीजेपी को निशाना तनकीद बनाने, मुसलमानों की हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए TRS कायदीन इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने आलेर एनकाउंटर, मक्का मस्जिद बम धमाका व दीगर वाक़यात में TRS हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात न करने पर सवाल उठाए हैं। देखिए, आज से 2 दिन पहले 14 अगस्त के दिन जो है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है जिसके अंदर 11 लोग जो सज़ायाफ्ता थे मुलजिम, सुप्रीम कोर्ट से जिनको सज़ा दी गई थी बिल्किस बानो रेप एंड मर्डर केस में, उनको जो है बरी किया गया, रेमिशन दिया गया। तो मैं थोड़ा बिल्किस बानो केस क्या है उसके बारे में आप लोगों को बतलाता चलूँ कि गुजरात जब राइट्स हो रहे थे 2000 गुजरात राइट्स में, तो 2002 गुजरात राइट्स में एक मुकाम रंदिकपुर विलेज, लिमाखाड़ा तालुक, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में एक घर पर हमला किया गया। बिल्किस बानो नामी एक ख़वातीन जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस पर हमला करके उसका रेप किया गया और उसके अफराद ख़ानदान को 7 लोगों को मार दिया गया। तो पहले तो गुजरात पुलिस में कंप्लेंट किया गया। जब इसका कोई वाक़या तहक़ीक़ात नहीं की जा रही थी तो ये केस CBI को दिया गया। तो गुजरात के कोर्ट में लोग आकर विटनेस देने के लिए डर रहे थे। ये केस जो है महाराष्ट्र को शिफ्ट किया गया, मुंबई की CBI अदालत में ये केस चल रहा था। तो जनवरी 21, 2008 को जो है मुंबई में जो CBI अदालत है, फ़ैसला करते हुए 11 लोगों को उम्र कैद दिया गया और कुछ कंपनसेशन देने का वादा किया गया। तो बिल्किस बानो जो है वो कंपनसेशन लेने से इनकार किए, उनके अफराद ख़ानदान। फिर ये केस जो है और मज़ीद चलने के बाद में मुंबई हाई कोर्ट 2017 मई में मुंबई हाई कोर्ट में जो है ये 11 लोगों के ख़िलाफ़ में कुछ को फांसी की सज़ा दी गई, कुछ को जो है कन्विक्ट बनाया गया। फिर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना देना गुजरात हाई कोर्ट बिल्किस बानो की फैमिली को, और आपके जो है ये 11 कन्विक्ट को सज़ा, उम्र कैद की सज़ा दिया गया, जो जसवंत भाई नाई, गोविंद हाय नाई, नरेश कुमार मुर्दिगा, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोश, केसर भाई वहारिया, प्रदीप वहारिया, बागबान वहारिया, राजू भाई सोनू और मुख्तलिफ नामे हैं। तो अब पहले तो ये जो गुजरात की गवर्नमेंट, ये जो इंडिपेंडेंस डे के दिन गुड ब्राह्मण्स बोल के, शरीफ लोग हैं बोल के इनको जेल से रिहा कर दिया गया। उम्र कैद के मायने नहीं, ताहयात जेल में रहना था इनको। सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन करते हुए हो गए, चाहे वो अदालत से बोलिए, चाहे केसेस क्लोज कर दिए गए। उसके बाद में जितने बीजेपी के RSS के अक्यूज़ थे गुजरात राइट्स 2002 के, तमाम लोगों को जो है बाइज्जत एक एक करके बाइज्जत बरी करते जा रहे हैं। चंद जिनको सज़ाएं हो गई थी उनको रेमिशंस देके जेलों से छोड़ा जा रहा। अब ये एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप बताइए कि क्या यही है रेप कन्विक्टों को जेल से आज़ाद करने का, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? आज यहाँ पर जो है बात वाज़ेह हो गई कि बीजेपी जो है ना तो कोई नारी का सम्मान करती है, ना तो कोई नारी की इज्जत करती है। जबकि कोई एक ख़वातीन का रेप हो रहा है तो उसके अंदर छोड़ दिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है।
ऐसा ही जो है राजशेखर रेड्डी के दौर में एक कातिल को रेमिशन दिया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ में कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुए थे। बहुत कड़ी उसके अंदर ये आया था कि मर्डर और रेप अक्यूज़ को जो है रेमिशन नहीं दिया जा सकता। आज जो गुजरात गवर्नमेंट की है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। ये कल अगर कोई अदालत को जाएंगे तो फिर ये 11 लोग जेल में जाने के इम्कानात है अगर इंडिपेंडेंट ज्यूरी काम की तो। और एक बात यह है कि 2 दिन पहले हमारे तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब ANI को एक स्टेटमेंट दिए कि ये जो 11 लोगों को छोड़े उसकी मैं सख्ती से निंदा करता हूँ। उनकी बहन जो MLC है कविता, वो भी स्टेटमेंट दिए कि भाई हम जो है ये नारी के ख़िलाफ़ में हैं, बीजेपी वाले जो हरकत करे हैं बोल के। यकीनन KTR का बयान और कविता का बयान जो है आज के दौर में इंसानियत का बयान है। मैं सलाम करता हूँ KTR साहब को, कविता के लिए कि बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात के जो फैसले के ख़िलाफ़ में आप लोग स्टेटमेंट दिए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो KTR का स्टेटमेंट है, कविता का जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है। यहाँ पर क्या हुआ सुनिए आप कि आपके खुद रियासत में 2014 से आप पावर में हैं, आज 2022 आ गया, कितने रेप केसेस हुए जिसमें आप सज़ा नहीं दिला सक रही। मोइनाबाद में आपके ही खुद एक TRS प्रकाश कोई नामी लीडर एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके मार दिया, उसका फ़ैसला अभी तक नहीं आया। हालिया में विकाराबाद में एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, उसके अंदर फ़ैसला नहीं आया। निज़ामाबाद में एक मुस्लिम बच्ची को रेप करके आपके निज़ामाबाद के आगे डिस्ट्रिक्ट में एक वाक़या पेश आया, उसमें जो है अभी तक फ़ैसला नहीं आया। तो आप कैसा, आप अपील पे नहीं गए हाई कोर्ट पे? आप अपने गिरेबान में झांक के देखो KTR साहब, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कविता मैडम। मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिए तो तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। दूसरी चीज़, वटोली का वाक़या जो हुआ था, आपके दौरे इख्तिदार में फ़ैसला आया, पूरे वटोली में जो 7 लोगों को ज़िंदा जला के मार दिया गया था, वो केस के ख़िलाफ़ में तेलंगाना सरकार जो है TRS गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई। आपके खुद रियासत में जुडिशल कस्टडी में आलेर में इनकाउंटर हुआ, 5 मुसलमानों को मार दिए। आज की तारीख तक वो कौन मारे, कैसा मारे, आप आज तक फ़ैसला नहीं दिला सके, आप आज तक इंसाफ नहीं दिला सके। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि वो इनकाउंटर फेक था और जो इनकाउंटर करे पुलिस वालों की तनख्वाहों में से पैसे लेके कंपनसेशन दियो बोल के। आप अपने रियासत में इंसाफ नहीं दे सक रहे हैं, आप दूसरे रियासतों के बारे में आप कैसा बोल सकते हैं, बताइए आप। मुस्तफ़ाउद्दीन एक आर्मी गैरिसन में एक बच्चे को ज़िंदा जला, उसके साथ बदफेली करके उसको ज़िंदा जला दिया गया। आप जो है वो आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ऐसे कई वाक़यात है KTR साहब। आप ये मगरमच्छ के आंसू बहा के क्या तेलंगाना की आवाम को, क्या तेलंगाना के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाह रही? आप बताइए। ठीक है, आप जो बयान दिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके बयान का, हर चीफ मिनिस्टर को, हर मिनिस्टर को ऐसा बयान देना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की मदद कर रहे हैं। आप मक्का मस्जिद के खातिलों के ख़िलाफ़ में गवर्नमेंट कंप्लेंट पे गई तो बीजेपी हिंदुत्व फोर्सेस हमारे ख़िलाफ़ में होती बोल के आप अपील नहीं कर रही। दूसरी तरफ आप आलेर इनकाउंटर के मामले में जो है मुस्लिम बच्चों को आप जितनों का इनकाउंटर करें ना, वो पूरे बच्चे बाइज्जत बरी हो गए ना, पूरे जने। तो आपकी करनी में, आपकी नीयत में, आपकी नीति में फ़र्क है आपके KTR साहब के। फिर आप में KTR में नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क है बताइए, कविता में योगी में क्या फ़र्क है बताइए। आप भी वही चट्टे बट्टे के हैं, एक ही हम्माम के सब नंगे हैं। वो एक ही हम्माम में जो है मोदी भी है, अमित शाह भी है, KTR भी है, कविता भी है। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप अपने गिरेबान में नहीं झांक के देख के आप जो है दूसरों को बोल रहे हैं। अमजदुल्ला खान नहीं, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम आपसे सवाल कर रही है कि मक्का मस्जिद के खातिलों को क्यों सज़ा नहीं मिली, वटोली के खातिलों को क्यों सज़ा नहीं मिली, निज़ामाबाद रेप केस में आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मोइनाबाद रेप केस में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुस्तफ़ाउद्दीन के खातिलों को अब तक क्यों कैफर किरदार पर नहीं पहुँचाए, किशनबाग में जो पुलिस फायरिंग में जो लोग मर गए थे आज की तारीख तक इंसाफ नहीं झांक के देख के आप जो है दूसरों को बोल रहे हैं। अमजदुल्ला खान नहीं,
बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम आपसे सवाल कर रही है कि मक्का मस्जिद के कातिलों को क्यों सज़ा नहीं मिली, वटोली के कातिलों को क्यों सज़ा नहीं मिली, निज़ामबाद रेप केस में आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मोइनाबाद रेप केस में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुस्तफ़ा उद्दीन के कातिलों को अब तक क्यों कैफरे किरदार पर नहीं पहुँचाए, किशनबाग में जो पुलिस फायरिंग में जो लोग मर गए थे आज की तारीख तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसे कई वाक़यात है। तो केटीआर साहब ये समझ रहे हैं कि बिल्ली अगर आँख बंद करके दूध पी तो दुनिया नहीं देखती, समझ रही। तो आप जो बयान दिए, पहले मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मसले पर भी ANI को आप स्टेटमेंट दें।